हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। हर दिन आप हमसे बात करते हैं। आपके वचन हमारे लिए अति आवश्यक हैं। आपके वचन दिन प्रतिदिन हमें मसीह के स्वरूप में बदलते हैं। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में काम करें कि हम मसीह की परिपूर्णता में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आपके वचनों को हमारे मनों में रखकर उस पर मनन करने का अनुग्रह दें, ताकि हम मसीह जीवन में परिपक्व होते चले जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या रात को अच्छी नींद सोए? जीवन कैसा चल रहा है? आपका विश्वास कैसा है? प्रार्थना का जीवन कैसा चल रहा है? भक्ति कैसी है? जब तब हमें रुक कर परखना चाहिए। जस्ट एक रूटीन लाइफ, हर रोज रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं। हमें परखना चाहिए। मैं चल तो रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन किस ओर जा रहा है? मेरे प्रति परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं? आज मेरे जीवन की आत्मिक अवस्था कैसी है? समय समय पर इस प्रकार से हमें अपना परीक्षण करना चाहिए। शायद आप पूछें, हर रोज ऐसे वचन सुनने की क्या जरूरत? अरे, आपके पास दूसरा काम नहीं इसलिए आप सुनाते हैं। बहुत काम है। यह भी एक बहुत बड़ा काम है, परमेश्वर का काम है। हर रोज वचन सुनाने के लिए प्रार्थना में परमेश्वर के सामने इंतजार करना होता है। इस प्रकार से आपके सामने आने के लिए बिहाइंड द सीन कितने स्ट्रगल्स हैं, जानते हैं? कितनी मेहनत, कितनी कोशिश, त्याग। क्यों? क्योंकि वचन हमें पूर्ण करता है, बनाता है। एक ग्रेजुएशन करने के लिए हमें 3 साल पढ़ना होता है। क्यों? एक डॉक्टर बनने के लिए हमें 5 साल पढ़ना पड़ता है। क्या एक दिन में पढ़ाई हो सकती है? नहीं ना। क्या वहीं रुक जाते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्पेशलाइजेशंस। पढ़ाई उस डॉक्टर को बेहतर बनाती है। वैसे ही हमें भी। हां, मैं लंबे समय से विश्वासी हूं, प्रार्थना करता हूं, बाइबल जानता हूं, मैं सब जानता हूं, ऐसी सोच आप में ना हो। बिल्कुल नहीं। 52 साल से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, वचन पढ़ता हूं, वचन से सिखाता हूं, वैसे जीता हूं। लेकिन मुझे और भी बहुत कुछ करना है, मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है, प्रभु के लिए और मेहनत करनी है। हां, कभी कभी जब निराश हो जाता हूं, थक जाता हूं, अब बस ऐसी सोच कई बार आती है। लेकिन फिर भी अपने अनुग्रह से प्रभु बिना रुके अब तक मुझे चलाते आए हैं। मेरी सोच ऐसी नहीं कि सेवा का मतलब प्रचार करो और सो जाओ। सेवा मतलब एक चर्च बिल्डिंग बना लिया, फिर आने वाले भेंट के द्वारा अच्छे सेटल हो जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। सेवा का मतलब थोड़े बहुत इधर उधर प्रोग्राम्स कर लिए और बस उससे संतुष्ट हो जाओ, मैं ऐसा नहीं सोचता। दरअसल मसीही सेवा भीड़ को की जाने वाली सेवा नहीं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर एक एक आत्मा को प्रभु के पास लाना ही मसीही सेवा है। देखिए, पौलुस एक बात कहता है, कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 28वीं आयत में कहता है, हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। विश्वास करने वाले एक एक जन को, उद्धार पाए हुए एक एक जन को मसीह यीशु में सिद्ध करके उपस्थित करें। यस, इतना आसान नहीं है। अगर किसी को परफेक्ट ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देने वाले को और ट्रेनिंग लेने वाले को दोनों को ही सहनशील होना है, आज्ञाकारी होना है। ट्रेनर जो कहता है उसे ट्रेनी को स्वीकारना है। अपने शरीर को फिट रखने के लिए कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं। जी हां,
मसीह के स्वरूप में यदि हमें आना है, पैर के ऊपर पैर डाल के आराम से जीना नहीं हो सकता। बिना दर्द के, बिना परेशानी के, बिना आंसुओं के, बिना संघर्ष के, बिना त्याग के मसीह की समानता में कैसे बढ़ेंगे? और आज यह कौन चाहता है? यह त्यागो तो कितने लोग तैयार होंगे? अपना क्रूस उठाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? यदि पूछें तो शायद कुछ लोग हाथ उठाएं, लेकिन क्या वे सच में तैयार हैं? पासबान आजकल विश्वासी कहीं चर्च छोड़कर चले ना जाएं, इसलिए काफी सॉफ्ट उनके साथ व्यवहार करते हैं, है ना? देख के अनदेखा करना, बोल के भी ना बोलना, डांट के भी ना डांटना, एकदम सॉफ्ट रहने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे। अगर हमारी कलीसिया में भी 12 ही लोग होंगे तो क्या कम है? 12 में तो एक यहूदा भी था ना। पौलुस के पास कोई बहुत बड़ी कलीसिया मौजूद नहीं थी, लेकिन अच्छे नौजवानों को तैयार करता है। सेवकाई में मेरा सहभागी, मेरा वास्तविक पुत्र, युद्ध में मेरा सहभागी, ऐसे तिमुथियुस, तीतुस, एपिफ्रुस, फिलेमोन, गायो, इस प्रकार से करीब करीब 22 लोगों को उसने तैयार किया। वे सभी विभिन्न सेवकाइयों के भाग रहे और सभी में पौलुस की तरह सेवकाई के प्रति वो बोझ, वो भार था। जिस आत्मा में होकर पौलुस बात किया करता था, वे भी वैसा कर पाए। पौलुस कहने पाया कि जिस प्रकार मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम भी करो। हमारे लक्ष्य मसीह हैं, कोई पास्टर नहीं। सबको अपने समान बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करने का प्रयास किया। कब तक करना है? जब तक कि हम सभी मसीह यीशु के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो जाते। 6 महीना प्रभु की मर्जी, 6 महीना अपनी मर्जी, ऐसा नहीं होता। सुन रहे हैं? हमारी आत्मिकता संपूर्ण हो, सिद्ध हो और प्रभु के सामने खड़े रहने योग्य हो। प्रभु, यह मेरी कमाई हुई आत्माएं हैं। प्रभु, इन्हें मैंने आपके स्वरूप में बदला है। क्या ऐसा हिसाब हम देने पाएंगे? ऐसी जिम्मेदारी के साथ हमें सेवा करनी है। जो आपके अगुए हैं, उन पर आपके आत्मा की जिम्मेदारी है, इसलिए आप उनका कहा मानकर उनके अधीन रहें। और जो भी वे करते हैं, वे दुख से नहीं लेकिन संतोष से करते हैं, आनंद से वे करते हैं। शिक्षा जो है वो कठिन है, ट्रेनिंग जो है वो आसान नहीं है, लेकिन अगर एक अच्छे रूप में हमें आना है, मसीह के स्वरूप में यदि बदलना है, तो आवश्यक है कि हमें उस तकलीफ से गुजरना होगा, उस प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। पौलुस की आशा यही है। केवल वो खुद ही वैसा नहीं रहना चाहता, लेकिन जितनी आत्माओं को उसने जीता है, सबको वो सिद्ध करे, ऐसी आशा। इसी निश्चय के साथ शुरू की गई इस सेवा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भले ही नुकसान होता हो, भले ही परेशानी होती हो, जितना प्रतिफल मिलना चाहिए भले ही वो कम हो, लेकिन फिर भी प्रभु के वचन को सुनाते हुए कम से कम कुछ लोग तो बचेंगे। इस सोच के साथ परेशानी के बीच, तकलीफ के बीच भी सेवा कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया के जरिए, चर्च मिनिस्ट्री के जरिए, मीटिंग्स के जरिए प्रभु के वचन को सुनाते चले जा रहे हैं, क्योंकि वचन ही हमें सुधारता है। परमेश्वर के वचन हमें प्रेरणा देते हैं। उन्हें तैयार करने के लिए पौलुस क्या कर रहा है? हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। यदि एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए हमें जीतना है तो ज्ञान का उपयोग करना होगा। ज्ञान से भरकर हम प्रभु के लिए आत्माओं को जीत सकते हैं। लोगों को जब डांट कर वचन सिखाने के लिए कहा जाता है, यदि हम कड़वे बोल बोलकर, अपमानित कर कर वचन सुनाएंगे तो हम उन आत्माओं को निश्चय ही खो देंगे। प्रभु एक व्यक्ति को कैसे डांटते हैं? देखिए, प्रेम से डांटते हैं, लताड़ते हैं, लेकिन प्रेम से उन्हें अपनाते हैं, क्षमा करते हैं, तसल्ली देते हैं। पौलुस कह रहा है, जिनका प्रचार कर हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं
कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। मसीही सेवा मतलब जताना, जताना मतलब किसी बात को बताना, काइंड ऑफ अनाउंसमेंट। कहते हैं ना, हम सुसमाचार सुनाते हैं मतलब जताते हैं। सुनना है तो सुनो, नहीं तो छोड़ दो। हमें जो बताना था हमने बता दिया। लेकिन केवल प्रचार करना या जताना ही नहीं, उस प्रचार को सुनकर जिन्होंने विश्वास किया, हमें उन्हें सुधारना है, उन्हें हमें वचन से सिखाना है। बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के साथ सब कुछ वहां खत्म नहीं हुआ। वहां पर उन्हें सिखाना पड़ता है। बच्चों को वहां पर अल्फाबेट सिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अल्फाबेट्स के साथ उन्हें वर्ड्स वगैरह सिखाते हैं। वैसे ही मसीह में आए विश्वासियों को वचन क्या सिखाता है, वचन क्या बताता है, प्रभु का उद्देश्य क्या है, वचन के जो सिद्धांत हैं उन्हें उनके समझ में आने जैसा हमें उन्हें समझाना है। जो शिक्षक होता है पहले खुद उसका पालन करता है, फिर शिष्यों को सिखाता है। छोटे बच्चों को जब हम किंडरगार्टन वगैरह में ज्वाइन करवाते हैं ना, तब वहां पर टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, हाथ पकड़कर उन्हें अ आ ई लिखवाते हैं। बच्चों के हाथ के ऊपर हाथ रखकर टीचर जो हैं बोलते हुए खुद भी लिखते हैं और उन्हें भी लिखवाते हैं। छोटे बच्चों को जिस प्रकार से सिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने वैसे ही सिखाया। जब वे संसार में थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिखाया और उनकी शिक्षा अनेकों के जीवन के बदलने का कारण बनी। उनकी उन्हीं शिक्षाओं को तो आज हम भी आपको सिखाते हैं ना। यीशु मसीह को प्रस्तुत करना अलग बात है, वहीं पर हमें रुकना नहीं है। विश्वास करने वालों को परमेश्वर के वचन से, वचन की गहराइयों को हमें उन्हें सिखाना है। कैसे सिखाना है? ज्ञान के साथ। बच्चों को हम लोग ज्ञान देते हैं ना, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं, है ना। आजकल के नए विश्वासियों में प्रभु के प्रति जो उत्साह होता है, पुराने विश्वासियों में उतना उत्साह नहीं होता। जब नए नए विश्वास में आते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत उत्साह होता है, वचन पढ़ने में उत्साह, प्रार्थना वगैरह करने में उत्साह। लेकिन जैसे जैसे पुराने होते चले जाते हैं, सांसारिकता उनमें बढ़ने लगती है। मसीह के लिए वे धीरे धीरे जब ठंडे होने लगते हैं, उस दौरान हमें उन्हें छोड़ नहीं देना, लेकिन हमें उन्हें ज्ञान देना है, सिखाना है। देखिए, एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। तीमुथियुस को लिखी गई दूसरी पत्री, उसका 3 अध्याय 16वीं आयत देखिए। और हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए सिद्ध हो जाए। तो प्रभु के वचन से उपदेश देना है, समझाना है, सुधारना है और धर्म की शिक्षा देनी है। पौलुस कह रहा है, हम हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, गलतियां सुधारते हैं, उन्हें समझाते हैं। जैसे एक बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, जैसे भाषा सिखाते हैं, अच्छी आदतें जैसे सिखाते हैं, मसीह के स्वरूप में वे बदलते चले जाएं। इसीलिए मैं हर एक मनुष्य को सिखाता हूं, हर एक मनुष्य को मैं उपदेश देता हूं, सिखाता हूं। कोई फिट और अनफिट ऐसा नहीं है। यहां ट्रेनिंग में केवल कुछ ही लोग फिट रहते हैं, सब नहीं। लेकिन हम जो कि परमेश्वर की संतान हैं, हम सब जब प्रभु के सामने खड़े होंगे, किसी को 100 में से 100, किसी को 100 में से 70, किसी को 80, किसी को 90, ऐसा नहीं होता। वहां हम सबको सिद्ध होना है, प्रभु इच्छा रखते हैं। और इसी के लिए मैं उनकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता रहता हूं। उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सामर्थ्य है, मुझ पर प्रभाव डालती है। उनकी शक्ति के अनुसार वो मुझ पर प्रभाव डालते हैं, और क्योंकि वे मुझे प्रभावित करते हैं, मैं तन मन लगाकर मेहनत करता हूं।
परमेश्वर के वचन की जो हम सेवा करते हैं यह हमने नहीं चुना। कोई हमें अच्छी खासी तनख्वाह देता है इसलिए हम यह काम करते हैं, ऐसा नहीं। यह प्रभु की इच्छा है, यह प्रभु की सामर्थ्य है जो हमें प्रभावित करती है, और प्रभु की वो सामर्थ्य आपके जीवनों द्वारा भी प्रदर्शित हो। आप भी प्रभु में सिद्ध होते, परिपूर्ण होते चले जाएं। इसीलिए हम इस सोशल मीडिया के द्वारा हर रोज इस प्रकार से आपके लिए प्रार्थना करते हुए हर रोज परमेश्वर के वचन को इस प्रकार से लेके आते हैं। आपके दुख में दुखी होते हैं, आपकी खुशी में हम भी खुशी मनाते हैं। एक भी दिन फेल हुए बिना आपको सिद्ध करने के लिए हम वचन लेके आते हैं। इसी प्रकार से यह सेवकाई लगातार चलती रहे, इसके लिए आप प्रार्थना करें और मसीह के स्वरूप में बदलने की इच्छा रखते हुए वचन के अनुसार आप जीवन बिताएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, आपका वचन उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि हर एक विश्वासी सिद्ध बन सके और भले कामों के लिए तत्पर रहे। प्रभु, होने दें कि आपकी एक एक संतान जो हर रोज विदाउट फेल आपके वचनों को सुनते हैं, प्रभु दिन प्रतिदिन अपनी आत्मिक जिंदगी में प्रभु वे सिद्धता की और परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाएं। दिन प्रतिदिन मसीह के स्वरूप में वे बढ़ते चले जाएं और अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार कर सकें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दें प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप या फिर वॉइस मैसेज द्वारा भेजें, हम अवश्य प्रार्थना करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।